वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टिनटिन टीवी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टिनटिन टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली इसी एजुकेशन वीडियोस को आप देखते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेकंड, जिसका सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत और हमारा पार्ट है 4। 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। चलिए, हमारा पार्ट 4 है जिसका नाम है लिंगान ज्ञानम, यानी कि किसका ज्ञान? आप इसे पढ़िए, लिंगम ज्ञान। इससे ही पता चल रहा होगा आपको, यानी कि लिंग यानी कि जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंगम। चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। संस्कृत भाषा में किसी भी जाति अथवा वस्तु विशेष की पहचान को लिंगम कहते हैं। चलिए, इसने कितनी अच्छी बात कही है कि संस्कृत भाषा में किसी भी जाति की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पुरुष है वो स्त्री है या वो पुरुष है, उस जाति की बात कर रहे हैं। विशेष की पहचान को लिंगम कहते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंगम। चलिए, पहला हमारा जो पुल्लिंगम है वो किसका इस्तेमाल क्या बताता हमें? किसका बोध कराता है? पुरुष जाति का। किसका बोध कराता है? पुरुष जाति का। दूसरा है हमारा स्त्रीलिंगम, किसका बोध कराता है? स्त्री जाति का। नपुंसक लिंगम निर्जीव, कोई भी निर्जीव, उसमें हम बात करेंगे हमारा किसी भी प्रकार का निर्जीव, जैसे हमारा कुर्सी, मेज, पत्ते, ये सारी चीजें हमारे स्त्री पुरुष निर्जीव जो हमारे होंगे उसका हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है। शब्द के अगर हम कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं, उस शब्द के बोलने से ही हमें पता चल जाए कि हम एक स्त्री की बात कर रहे हैं या एक पुरुष की बात कर रहे हैं, उसी का बोध हमें बता देगा ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है या पुल्लिंग की बात हो रही है। तो उसने कहा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नरा, शब्द से ही पता चल रहा है नरा। नरा कौन है? हमारा आदमी। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? एक आदमी के लिए। तशकहा बढ़ाई। बढ़ाई को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तशकहा। सिंगहा शेर, शेर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंगहा। गजह मतलब हाथी, और हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गजह। मयूरा मोर, मोर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मयूरा। मृग हिरण, हिरण को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मृग। तो आपने देखा ये सभी क्या है? हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जिन शब्दों को पढ़ने, बोलने से, उच्चारण करने से ही हमें पता चल जाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उष्ट्रा ऊंट, ऊंट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उष्ट्रा। शुकाहा तोता, तोते को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शुकहा। शशकहा
यानी खरगोश। खरगोश को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शशकाः। तो प्यारे बच्चों, हमने अपना लेसन पढ़ा है आज का, जिसमें हमें स्त्रीलिंगम, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के बारे में बताया गया है। तो आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल टिन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।